आज हम टेंथ क्लास का एक और वेरी इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक करने जा रहे हैं बेटा। टेंथ क्लास का आज टॉपिक हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, देखिए बेटा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ने से पहले हमें क्या पढ़ना पड़ेगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, यानी डिफरेंस बिटवीन द पोटेंशियल इन 2 पॉइंट्स। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सिंगल पॉइंट का फिजिक्स में डिफाइन ही नहीं है बेटा एक्चुअल में, बाद में हम इसकी डेफिनेशन ले आएंगे। पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या पढ़ेंगे? डिफरेंस। देखिए बेटा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? मान लिया हमने क्या, यहाँ पे कोई 2 टर्मिनल है, ठीक है, इनको एक वायर से जोड़ दिया। ये पॉइंट क्या है? बी है। पॉइंट ए का पोटेंशियल कितना है? 10 वोल्ट है, और बी का पोटेंशियल कितना है? 5 वोल्ट है। तो 10 वोल्ट ये ज़्यादा है, इसको लिखेंगे हाइयर पोटेंशियल, और 5 वोल्ट क्या है? कम है, इसको लिखेंगे लोअर पोटेंशियल। यानी करंट या चार्ज जो ऑलवेज फ्लो करता है वो फ्लो करता है बेटा हाइयर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ। जैसे कि आपका पानी है, ठीक है, पानी 2 टंकी में हम पानी भरते हैं, एक में पानी क्या है? 10 फीट है, दूसरी टंकी में पानी क्या है? 5 फीट है। दोनों को सेम हाइट पे रखेंगे और उसके बाद दोनों को एक पाइप से जोड़ दें, तो पानी कहाँ से कहाँ फ्लो करेगा? 10 फीट वाली से 5 फीट वाले की तरफ। और कब रुक जाएगा? जब दोनों का पानी बराबर लेवल में हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही पोटेंशियल कहाँ से कहाँ फ्लो करता है? पोटेंशियल पोटेंशियल का मतलब क्या है कि फ्लो ऑफ चार्ज बेटा, चार्ज कहाँ से कहाँ फ्लो करता है, या करंट, चार्ज या करंट कहाँ से कहाँ फ्लो करता है? हाइयर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ। देखिए यहाँ लिख दिया हमने, करंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हाइयर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। ठीक है बेटा, आप पानी वाला एग्जाम्पल याद रख लो कि पानी भी फ्लो करता है हाइयर से लोअर की तरफ। तो इसका मतलब चार्ज भी, यानी चार्ज भी कैसे फ्लो करेगा? हाइयर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ। आपने जैसे क्या 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 करते हो, आप बैटरी लगाते हो सर्किट में, ठीक है, ये बैटरी या सेल हमने जो भी लगाया, इसमें इसको हम क्या बोलते हैं? वी बोलते हैं। वी का मतलब पोटेंशियल वोल्टेज। यहाँ पे वी क्या है? जीरो। यहाँ पे वोल्टेज कितना है? वी है। यहाँ पे वोल्टेज कितना है? जीरो है। तो इसका मतलब यहाँ पोटेंशियल कौन सा ज़्यादा है? ये पोटेंशियल ज़्यादा है, तो जीरो है। तो करंट या चार्ज कहाँ से कहाँ फ्लो करेगा? हाइयर पोटेंशियल से लोअर की तरफ सर्किट के अंदर ऐसे। ठीक है, ये करंट चल के ये इसमें वापस आ जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पे हमने सेल लगा रखी बेटा, इसको बोलते हैं बड़े वाली लाइन को पॉजिटिव और छोटे वाली को नेगेटिव। ऐसे ही क्या है बेटा, 2 बॉडीज मान लिया हमने, मान लिया कोई भी 2 बॉडीज़ हैं ए और बी। ठीक है, ए बॉडी के ऊपर क्या चार्ज है? पॉजिटिव, और बी के ऊपर क्या चार्ज है? नेगेटिव है। तो पॉजिटिव चार्ज बॉडी ऑलवेज टेकन एट हाइयर पोटेंशियल। जो पॉजिटिव चार्ज बॉडी है उसको हमेशा कहा लेते हैं बेटा हाइयर पोटेंशियल पे लेंगे, और जो नेगेटिव चार्ज बॉडी है इज ऑलवेज टेकन एट लोअर पोटेंशियल। नेगेटिव चार्ज बॉडी को हमेशा कहाँ लेंगे? लोअर पोटेंशियल पे। देखिए हम बैटरी जोड़ते हैं तो ये पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव, तो ये लोअर पोटेंशियल और ये क्या है? हाइयर पोटेंशियल। तो चार्ज या करंट कैसे फ्लो करेगा? हाइयर से लोअर की तरफ थ्रू कनेक्टिंग वायर्स। अब बेटा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन करेंगे हम। देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? इट इज़ डिफाइंड एज द वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। ये वो किया गया काम है किसी भी यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को कहाँ से वन पॉइंट से अनदर पॉइंट पे ले जाने के लिए इन इलेक्ट्रिक फील्ड विदाउट एक्सेलरेशन। विदाउट एक्सेलरेशन का मतलब क्या है? उसकी वेलोसिटी जो है कांस्टेंट होनी चाहिए, कोई भी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी में नहीं होगा, नो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। यानी वेलोसिटी कांस्टेंट है तो विदाउट एक्सेलरेशन होगा, उसका एक्सेलरेशन क्या है? जीरो। विदाउट एक्सेलरेशन का मतलब क्या है बेटा? उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं होनी चाहिए, उसको क्या लेके आना है? धीरे धीरे लेके आना आपको। ठीक है, तो ये किया गया काम है किसी भी बॉडी को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे लाने के लिए, किसी बॉडी यानी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे लाने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड में विदाउट एक्सेलरेशन यानी कांस्टेंट वेलोसिटी से। इसके अगर बेटा यहाँ पे एक्सेलरेशन, विदाउट एक्सेलरेशन नहीं बोलेंगे तो क्या हो जाएगा? ठीक है, यानी कुछ वर्क डन है वो चला जाएगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी में। इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी का चेंज नहीं होना चाहिए, तो कंप्लीट वर्क डन देखना हमें। ठीक है, अगर विदाउट एक्सेलरेशन नहीं बोलेंगे, यहाँ विद एक्सेलरेशन बोल देंगे तो चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रहेगी, चेंज हो जाएगी। तो कुछ वर्क डन कहाँ चला जाएगा? काइनेटिक एनर्जी के चेंज होने में। ठीक है, मान लिया ये कोई पॉइंट इन्फिनिटी पे मान लिया हमने, यहाँ पे टेस्ट चार्ज रख दिया। टेस्ट चार्ज होता है जिसकी वैल्यू कितनी होती है? पॉजिटिव होती है हमेशा, और यूनिटी होती है। ठीक है, यहाँ पे क्यू नोट लगा दिया हमने टेस्ट चार्ज, इसको एक बार हम इन्फिनिटी से कहाँ लाएंगे? बी पॉइंट के ऊपर, फिर एक बार कहाँ लाएंगे? इन्फिनिटी से ए पॉइंट के ऊपर। हम क्या करना बता बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस देखना है पी पॉइंट से इन दोनों का कितना पोटेंशियल का डिफरेंस है, यानी पोटेंशियल एट ए पे वी ए और पोटेंशियल एट बी पे। तो क्या लिखेंगे? कहाँ से कहाँ है? देखिए बी से ए आ रहे हैं तो क्या करेंगे? फाइनल कौन सा है? ए है। इनिशियल कौन सा है? बी है। तो इन 2 पॉइंट का देख रहे हैं ना हम पोटेंशियल, ये तो बाद में एक का पोटेंशियल निकालने के लिए हम डिफाइन करेंगे। अभी देखिए पोटेंशियल बी से ए, तो ये कौन सा है? इनिशियल है। ये कौन सा है? फाइनल। हम कहाँ से कहाँ आ रहे हैं? देखिए बी से ए आ रहे हैं बेटा। तो पोटेंशियल फाइनल माइनस इनिशियल, डिफरेंस निकालते हैं तो क्या कर देंगे? फाइनल माइनस इनिशियल, वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू क्या होगा? वर्क डन। डब्ल्यू क्या है? वर्क डन। कहाँ से कहाँ लाने में? बी से ए लाने में उस चार्ज को। किस चार्ज को? इस टेस्ट चार्ज को, क्यू नोट को।
क्यू नोट चार्ज को एक बार इन्फिनिटी से बी पे लेके एक बार यहाँ लेके आए, यानी क्यू नोट चार्ज को यहाँ से लेके चले हम ए से बी, तो इसका मतलब क्या हुआ, ए से बी ले जाने में जितना काम किया जाएगा किसको ले जाने के लिए, टेस्ट चार्ज क्यू नोट को, वही क्या होता है, दो पॉइंट्स का पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, इसमें ये बात आप याद रख लो, पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे तो क्या करेंगे, फाइनल पोटेंशियल माइनस कौन सा, वह कहाँ से चले थे, इनिशियल पोटेंशियल। ठीक है, और वर्क डन उल्टा है बेटा, वर्क डन कहाँ से कहाँ, बी से ए लाने में, अपॉन क्या है, क्यू नोट। इन फिजिक्स पोटेंशियल ऑफ ए सिंगल पॉइंट इज नॉट डिफाइंड, एक ही पॉइंट का पोटेंशियल बेटा फिजिक्स में डिफाइन ही नहीं है। ठीक है, एक्चुअल में क्या डिफाइन है, पोटेंशियल डिफरेंस। यानी पोटेंशियल हम बी का, कोई हमसे पूछ ले तो बी का पोटेंशियल बताओ, दूसरे पॉइंट को हम मान लेंगे, दूसरे पॉइंट को कहाँ मान लेंगे, इन्फिनिटी पे है। ठीक है, और इन्फिनिटी पे पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल एट इन्फिनिटी क्या होता है, हमेशा जीरो होता है फिजिक्स में। तो पोटेंशियल बी पॉइंट का निकालें तो इस टेस्ट चार्ज को कहाँ से लाएंगे, इन्फिनिटी से बी पॉइंट पे लाने में जितना काम किया जाएगा, किसको लाने में, टेस्ट चार्ज क्यू नोट को, वही क्या होता है, पोटेंशियल एट बी। यानी क्या लिखेंगे, पोटेंशियल एट बी इज इक्वल टू वर्क डन फ्रॉम कहाँ से लेके आए, इन्फिनिटी से कहाँ तक लाने में, बी तक लाने में, यहाँ पे क्यू नोट। देखिए बेटा इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, देखिए फाइनल पॉइंट कौन सा है, बी, तो वी बी माइनस वी इन्फिनिटी करेंगे, वी बी माइनस वी इन्फिनिटी, वी इन्फिनिटी की वैल्यू क्या होती है, जीरो, यानी जीरो होने के बाद वी बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, इस फॉर्म से डब्ल्यू इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी से बी तक लाने में अपॉन क्यू नोट। पोटेंशियल ए का निकालें तो बेटा ए को मान लो, अब इन्फिनिटी से इस चार्ज को कहाँ लेके आएंगे, ए के ऊपर लेके आएंगे, तो ये कौन सा पॉइंट है, फाइनल, ये कौन सा इनिशियल, तो क्या लिखेंगे, वी ए माइनस वी इन्फिनिटी इसके हिसाब से, तो वी इन्फिनिटी क्या होता है, जीरो, तो उसको डायरेक्ट जीरो पुट कर दिया हमने, तो वी ए इज इक्वल टू वर्क डन कहाँ से, इन्फिनिटी से ए पे लाने में, इन्फिनिटी से ए पे लाने में किसको, टेस्ट चार्ज को। ये बेटा डेफिनेशन होगी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक पॉइंट का फिजिक्स में डिफाइन नहीं है, दूसरा पॉइंट हमें मानना पड़ेगा कहाँ, इन्फिनिटी पे। और पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन पूछ रहे तो हमने ऊपर आपको अच्छे से समझा दिया कि टेस्ट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर ले जाने में जितना काम किया जाएगा वो क्या होता है, दो पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस। यानी ए और बी का पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, ये है। उसके बाद है बेटा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल टेल्स अबाउट डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या बताता है हमें, फ्लो ऑफ चार्ज की डायरेक्शन बताता है कि चार्ज कहाँ से कहाँ फ्लो करता है, चार्ज कहाँ से कहाँ फ्लो करता है, हायर पोटेंशियल से लोअर की तरफ। इन जनरल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम क्या कर देंगे, वी इज इक्वल टू क्या होता है, ये हटा दो इन्फिनिटी वगैरह, आपके 10th तक क्या होता है, वी इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू। यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में भी डिफाइंड द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। ठीक है, एक पॉइंट का पोटेंशियल डेफिनेशन आगे, किया गया काम किसी भी चार्ज को इन्फिनिटी से उस पॉइंट पे लाने में जितना काम किया जाएगा वो उस पॉइंट का क्या कहलाएगा, पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन आप ये याद कर लो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन ये है। एसआई यूनिट का जिक्र करें बेटा, एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज क्या होती है, वोल्ट या जूल पर कूलम। क्या होती है, देखिए पोटेंशियल क्या था, वी इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू, डब्ल्यू क्या होगी, जूल, और चार्ज क्या होती है, कूलम, तो जूल पर कूलम या इसको वोल्ट कर देंगे। डेफिनेशन लिखने हमें एक वोल्ट की, पोटेंशियल एक वोल्ट कब कहेंगे, देखिए डेफिनेशन पे आ जाइए, ये एक वोल्ट कब होगा, जो वर्क डन कितना हो जाए, एक जूल, एक जूल काम करना पड़े हमें एक कूलम चार्ज को लाने से इन्फिनिटी से उस पॉइंट पे, तो क्या हो जाएगा, एक वोल्ट पोटेंशियल कहलाएगा। ये देखिए हमने लिख दिया है, यानी 1 वोल्ट कब कहेंगे, जब एक जूल काम किया जाए और उस चार्ज को, एक कूलम चार्ज को इन्फिनिटी से उस पॉइंट पे लाने में। इफ़ 1 जूल ऑफ वर्क डन इज मूविंग इन 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्रॉम 1 पॉइंट टू अदर पॉइंट, देन पोटेंशियल डिफरेंस इज कॉल्ड 1 वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस क्या कह देंगे, 1 वोल्ट कह देंगे। इसके हिसाब से आ जाओ चाहे, इसके हिसाब से लिखोगे आप तो क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी से उस पॉइंट पे लाने में, तो वो क्या होगा, 1 वोल्ट ऑफ पोटेंशियल। द पोटेंशियल डिफरेंस मेजर्ड बाय द इंस्ट्रूमेंट कोल्ड वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर से मापते हैं बेटा इसको। वोल्ट मीटर आपने देखा होगा, आपके जो ट्यूबवेल है उसके ऊपर एक मीटर लगा हुआ है, इसमें वी लिखा हुआ है, ठीक है, जिसको हम लोग वोल्टेज बोलते हैं। वोल्टेज कितने, 0 से लेके 100, 200, 300, 500 तक वोल्ट होता है। जब हमारे वहाँ पे वोल्टेज कितना होता है, 400 वोल्ट होता है, तो सुई कितने पे आ जाएगी, 400 वोल्ट पे। ठीक है, क्या होता है ये वोल्ट मीटर, जिसमें वी लिखा होता है। और वोल्ट मीटर हमेशा सर्किट में कैसे जोड़ेंगे बेटा, पैरेलल में जोड़ते हैं, जिस 2 पॉइंट का हमें पोटेंशियल मापना है। सीरीज और पैरेलल आप इसी चैप्टर में अभी पढ़ोगे। मीटर को हम मीटर बताया था हमने आपको, मीटर को हमेशा सीरीज में जोड़ा जाता है। देखिए मान ले कोई सेल है, बैटरी है, ठीक है, इन 2 पॉइंट के बीच का पोटेंशियल मापना, तो वोल्ट मीटर को ऐसे जोड़ दोगे आप। ये क्या है, वोल्ट मीटर, ये इसका पोटेंशियल माप देगा। एक बेटा वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल दे रहा हूँ मैं इसके ऊपर, पोटेंशियल डिफरेंस के ऊपर। यानी क्या कहता है, वर्क डन इन मूविंग 5 कूलम चार्ज फ्रॉम ए टू बी इज 75 जूल। पोटेंशियल एट ए इज इक्वल टू कितना दे दिया, 25 वोल्ट। फाइंड द पोटेंशियल एट बी। देखिए ऐसे ही ये इसी हिसाब से दे रखा है, 2 पॉइंट मान लो, ए से बी कहीं भी ले जाना है। मान लिया हमने ये पॉइंट ए मान लिए, बी क्वेश्चन के हिसाब से देखिए ए से बी जा रहे हैं हम, तो ए से बी जा रहे हैं, ठीक है। अब पोटेंशियल डिफरेंस लिखेंगे तो क्या होता है, वी बी फाइनल पॉइंट ये हो गया, ये इनिशियल जहाँ से चले थे, ये क्या है फाइनल, वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू क्या होगा, वर्क डन ए से बी ले जाने में अपॉन किसको, टेस्ट चार्ज को, क्यू नोट को। यानी वी बी पोटेंशियल एट ए कितना दिया है, 25 वोल्ट रख दिया हमने यहाँ,
ठीक है। वर्क डन ए सी बी कितना है 75 जूल रख दिया, चार्ज कितना है 5 कूलम। इसको सिंप्लीफाई करोगे बेटा तो वी बी इज इक्वल टू क्या आएगा, ये 15 आ जाएगा वोल्ट, और ये 25 उधर जाके प्लस कितना हो जाएगा 40 वोल्ट। आज के लिए बेटा इतना ही।